Hey there, welcome to Delight Data. Are you passionate about data? If you are answering yes, then we are excited to share that passion with you. I will teaching for all of you and all content in a Hindi. So why we use Control plus H shortcut key in the Excel? So चलते हैं फ्रेंड हमारे अगले पड़ाव पे सारा कंटेंट हिंदी में होने वाला है। तो भाई अगर आप थ्री फ्रेंड्स डिस्कशंस कर रहे हो रिगार्डिंग क्लीनिंग डेटा and the problem is some content are incomplete in your data and आप वह incomplete content को complete content से replace करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। तो यह लर्न करने के लिए हमें जाना होगा एक्चुअल एक्सेल शीट के ऊपर, एक्चुअल वर्कबुक को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं अभी पढ़ने के लिए। तब तक यह लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तब तक आप क्या करिएगा, आप करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसे लगती है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्चुअल डेस्कटॉप के ऊपर। है एवरीवन, करेंटली आई हैव वन ओलंपिक वर्कबुक। ठीक है, तो इस ओलंपिक वर्कबुक को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद कुछ ऐसा नजरिया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो फाइल को मैंने ओपन कर लिया। यह ओलंपिक की फाइल है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इंसर्ट करवा दूंगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर ओलंपिक मेडल्स की फाइल है हमारे पास। इस पे हमें डेटा क्लीनिंग वाला ऑपरेशन चलाना है। मतलब मैंने जो कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि फाइंड एंड रिप्लेसमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एच शॉर्टकट की। तो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, उसके पहले ना फाइल में कुछ अधूरा अधूरा मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है? इस कंट्री में ईस्ट जर्मनी नाम था, ये मुझे पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब इस सेल का मुझे पूरा कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वैसे ही कुछ इवेंट के साथ भी हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके साथ भी कुछ ऐसे है, स्विमिंग के साथ भी कुछ आगे का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ कंटेंट से फाइल में कुछ अधूरे अधूरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट वो अधूरे नहीं है, वो कंप्लीटली है। बट वह कैसे हम ला सकते हैं? सबसे पहला काम, जब भी आप फाइल को ओपन करो तो आपको क्या करना है, समझ लीजिए सिटी से लेके मिडल तक और नीचे तक मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। कहाँ पे? नीचे तक, सॉरी, मैं ज़्यादा ही नीचे चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सारा हमारे पास क्या है, एक टेबल है। ठीक है, वर्कशीट में, एक्सेल वर्कशीट में, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेल वर्कशीट वर्कबुक का क्या डिफरेंस होता है वो आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम देख लेंगे। तो ठीक है, मैं सबसे पहला काम क्या करना है हमें, तो कोई सा भी सेल पे आप क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अल्ट एच ओ आई प्रेस कर देना है। सिंपल, हमारे फाइल का सारा व्यू हम एक क्लिक में देख सकते हैं। यहाँ पे इवेंट के भी पूरे नेम अभी हमें दिखने लगे। ठीक है, कंट्रीज इज जर्मनी हमें पूरा दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट हमें कंप्लीटली डिस्प्ले हो रहा है। तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करो, उसके बाद अल्ट एच ओ आई वाला शॉर्टकट की प्रेस करो। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। अभी आगे क्या क्या करना है हमें, हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। कंट्रोल एच वाला शॉर्टकट की क्या काम करता है? ठीक है, तो मेरे साथ इस फाइल में एक प्रॉब्लम है। जो मेडल वाला कॉलम मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आपको भी वो प्रॉब्लम्स दिखाई देगी, मुझे तो दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे यस कुछ जगह उन्होंने टाइप किया है टाइपिंग करते वक्त, कुछ जगह पे सिल्वर है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, कहाँ पे मुझे गोल्ड दिख रहा है, कई जगह पे मुझे जी नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस फाइल में मैं चाहता हूँ जहाँ पे सिल्वर है वहाँ पे एस ना हो, सिल्वर ही हो, मेडल का नाम सिल्वर सिल्वर, जहाँ पे जी हो वहाँ पे भी गोल्ड हो। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ करंट में हमारे पास वह सिचुएशन है, ऐसी ऑल सिचुएशन में हमें कंट्रोल एच का बहुत ही बड़ा फायदा होता है। तो मैं अभी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेडल वाले कॉलम को अपडेट करना है। उसमें क्या अपडेट लाना है, जहाँ पे यस है वहाँ पे मुझे सिल्वर चाहिए, जहाँ पे जी है वहाँ पे मुझे गोल्ड चाहिए, सारे के सारे कॉलम में। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप
मिडल जहाँ पे भी रखा है इस कॉलम में मुझे ऑपरेशंस लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका ये जो जे दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे कंट्री वाले कॉलम में अगर कोई ऑपरेशंस लगाना है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एरो लेके आऊंगा। ये जो अल्फाबेट देख रहे हैं ना, ए बी सी, जहाँ पे भी अगर इवेंट में मुझे ऑपरेशन लगाना है तो मैं ई पे एरो लेके आऊंगा और ऐसा सिंबल आए ब्लैक वाला डाउन एरो का, तो तुरंत मैं मेरा माउस वहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कौन से कॉलम के साथ है भाई, मिडल कॉलम के साथ प्रॉब्लम है, तो मेडल को ही सिलेक्ट करना है। मेडल को सिलेक्ट करना है तो जे पे कर्सर को लेके जाना है और माउस से क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक आपको करना है। लेफ्ट क्लिक करते ही पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें कीबोर्ड पे जाना है और कंट्रोल एच प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद सिंपल सा एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होके आएगा। यह डायलॉग्स बॉक्स हमें क्या कहता है, थोड़ा समझ लेते हैं हम, उसके अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, तो फाइंड ऑट, इसका सिंपल सा मतलब है आप क्या फाइंड करना चाहते हो इस कॉलम में। सबसे पहले मैं फाइंड करना चाहता हूं, एस को फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, किससे रिप्लेस करना चाहते हो, रिप्लेस विद सिल्वर नेम। ठीक है, रिप्लेस विद सिल्वर नेम, आपको भी पता है सिल्वर नेम से मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूं। बट यहाँ पे आके हमें कंप्लीट हो गया ऐसा नहीं है। यहाँ पे यह ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन वाला ऑप्शन, जिस ऑप्शन का नाम ही ऑप्शंस है, तो उस पे कर्सर ले जाके उस पे क्लिक करिएगा। उस पे क्लिक करने के बाद यह दो ऑप्शंस, यह दो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मैच केस, मैच एंटायर सेल। तो ध्यान रखिएगा, हमें मैच एंटायर सेल पे चेक करना है। उस पे ही क्यों चेक करना है तो मैं बताता हूं, पहले फाइंड एंड रिप्लेसमेंट होता है क्या वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस ऑल, ओनली रिप्लेस अगर आपने कहा तो एक ही वैल्यूज, जो फर्स्ट वैल्यू है यस वाला वो ही रिप्लेस होगा। तो इस कॉलम में जितने भी यस है उनको मुझे सिल्वर से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या कहूँगा, रिप्लेस ऑल, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है और वो बता देगा ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। आपने 5 रिप्लेसमेंट कर दी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आपने 5 रिप्लेसमेंट कर दी है। सच में की है क्या, देखो जहां पे भी यस था वहां पे सिल्वर आ गया है, कानून के साथ, मतलब लीगली सिल्वर नेम यहाँ पे आ चुका है। तो मैं मैच केस वाला आपको जरा समझा देता हूँ। ठीक है, अलग सा एग्जांपल लूंगा, अलग से कॉलम में मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। ठीक है, तो यह राज वाला कॉलम है। ठीक है, मेरा पसंदीदा नाम है राज। सो मैंने ले लिया राज वाला कॉलम ले लिया, और यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे टाइप कर दूंगा। हम क्या टाइप कर सकते हैं यार, यहाँ पे मैंने आउट लिख दिया। ठीक है, आउट के बाद मैं सिंपल सा कर दूंगा ओ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्यू। ठीक है, ग्यू के बाद ग्यू लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी। तो ठीक है, ओनली जी करना है हमें। तो इतना मैंने एग्जांपल ले लिया। मैंने बताया है जिस भी कॉलम में मुझे अगर राज वाले कॉलम में कुछ अपडेट करने हैं तो उसके ऊपर वाला यल जो भी अल्फाबेट है, जहाँ पे भी आपने हेडिंग दी है उसके ऊपर जिस भी अल्फाबेटिकल कॉलम में आपका कंटेंट है वहाँ पे आपको कर्सर ले जाना है। शायद मेरा कुछ भी जो हेड नेम है, मेरा जो हेडर है एन में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जाके हमें क्लिक करना है, वही से पूरा कॉलम ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आपका कंटेंट एम कॉलम में हो, ओ कॉलम में हो, तो ऐसे सिंपल से सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, के कॉलम में हो, के ऊपर आपको कर्सर लेके जाना है। ब्लैक वाला डाउन एरो आते ही आपको क्या करना है, माउस से क्लिक कर देना है, बस सिंपल सी बात है, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। तो अभी मेरे एग्जांपल में कहाँ पे है, एल वाले कॉलम में है मेरा राज वाला कंटेंट, राज यहाँ पे हेडर है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। तो मैं इसको करूंगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद क्या क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, कंट्रोल एच। अभी तक इतना तो आप सीख गए भाई। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, ओ की जगह आउट चाहिए, जी की जगह यू चाहिए। ठीक है, वहां पे क्या था, एस की जगह सिल्वर चाहिए, जे जी की जगह गोल्ड चाहिए। तो यहाँ पे
प्रॉब्लम चेंज है। यहाँ पे ओ की जगह आउट चाहता हूँ, जी की जगह क्यू चाहता हूँ, ठीक है। ओ से ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने किया ओ टाइप। ओ को किससे रिप्लेस करना है? आउट से, ठीक है। आउट से रिप्लेस करना है। तो फिर से हम ऑप्शन में आ गए। मैच एंटायर सेल मैंने क्यों किया, अब आपको समझ आ जाएगा। तो मैं करता हूं मैच केस, इसको थोड़ा अनचेक कर देते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। देखो 2 रिप्लेसमेंट थी, यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो आप। क्या हुआ, जहां जहां ओ था वहां वहां उसने आउट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जी करके मैं आपको बताऊंगा तो कुछ नज़ारा ऐसा होगा भाई। यहाँ पे आउट है, यहाँ पे ओ है, और मैंने ऑपरेशन जैसे भी अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसने सारे कॉलम में ओ को डिटेक्ट कर लिया और ओ उस ओ को रिप्लेस कर दिया आउट से। मतलब मैंने जी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ग्यू है। अगर मैंने, देखो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, अगर मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एच प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, जी करेंगे, और जी को मुझे रिप्लेस करना है मैच एंटायर सेल कंटेंट। तो मैच एंटायर सेल कंटेंट को लेने के बाद क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा, रिप्लेस ऑल। तो देखिए इस सेल में उसने ओनली जी को डिटेक्ट किया, बट मैं अगर इसको ले लूं तो ये क्या करता है, तो हम देख लेते हैं भाई। ये क्या करता है, क्या किया इसने, जो ग्यू में भी जी था उसको भी ग्यू से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ग्यू में भी जी था उसको भी ग्यू से रिप्लेस कर दिया। सो ठीक है, हम यह छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैच केस क्या होता है और मैच एंटायर सेल केस क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए, एक्स वाई जी वाला एक कॉलम है, एक एबीसी वाला कॉलम है, ठीक है। पहले एक्स वाई जी वाले कॉलम को हम समझ लेते हैं क्या है। अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेसमेंट करना है तो मैंने क्या सिखाया था, एक्स वाई जी कौन से कॉलम में मौजूद है, ई कॉलम में। आंसर आपको इसका आंसर मालूम ही होगा अभी कि वो ई कॉलम में मौजूद है। सबसे पहले क्या करना है, ई पे लेके जाना है कर्सर और वहां पे आ जाता है ब्लैक डाउन एरो, ठीक है। उसको कर देना है लेफ्ट क्लिक और उसके बाद क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है एप्पल से। बट हम क्या गलती कर देते हैं, अब आपकी गलती मैं आपको बताऊंगा इस एग्जांपल के थ्रू। आपको ए को करना होता है एप्पल से रिप्लेस, ठीक है। क्या करना होता है आपको, ए को करना होता है एप्पल से रिप्लेस, और आप क्या कर देते हो, ऑप्शंस में जाते हो और यहाँ पे कर देते हो मैच केस। और मैच केस करने के बाद, रिप्लेस ऑल करने के बाद आपके साथ सारे के सारे रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, ए की जगह एप्पल ही क्यों नहीं आया, बिल्कुल ए की जगह एप्पल रिप्लेस हुआ है। बट एक ऑप्शंस को आपने गलत चॉइस किया मैच केस का। तो मैच केस ने क्या किया, इस कॉलम में जहां पे भी ए वाला केस दिखाई दे, मैच केस मतलब क्या होता है कि वह उस अल्फाबेट को जहां पे भी होगा वहां से रिप्लेस कर देगा, पूरे कॉलम में ए कहां पे भी हो। मैं आपको कंट्रोल जी करके दिखाता हूं, आपका ए कहां कहा था, ठीक है। आपका ये जेड के बाद भी था, आपका ये यहाँ पे पी आई ए के बाद भी था। बट हमारी शर्त क्या थी, सिर्फ ए की जगह एप्पल को लिखना है। बट एक्सेल ने क्या कर दिया, आपने अगर मैच केस वाला ऑप्शन चॉइस किया तो जितने भी ए है सारे कंटेंट, देखो यहाँ पे मेरे पास 4 कंटेंट है, 1 2 3 4, और 4 के 4 कंटेंट में ए मौजूद है। तो उसने क्या किया, सारे ए को डिटेक्ट कर दिया मैच केस के ऑप्शन के वजह से, और उस ए को कर दिया एप्पल से रिप्लेस। यह हो तो ठीक है, आपने देख लिया मैच केस क्या होता है ऑप्शन। तो मैं अभी बताऊंगा मैच एंटायर सेल। मैंने पहले भी आपको करके दिखाया, ठीक है। अगर आपका डेटा छोटा है तो इस प्लस वाले आइकॉन को आने के बाद जहां तक डेटा है वहां तक सिलेक्शंस लोगे। कैसे किया मैंने, फिर से बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ। जहां पे भी आपका हेडर है, मेरा हेडर क्या है यहाँ पे, जो सबसे पहला हेड होता है, जो मुखिया होता है कॉलम का, जैसे इवेंट
पहली फाइल में इवेंट था, कंट्री था, कंट्री उसके नीचे इंडिया, उसके नीचे यूएसए, तो इन सब का हेड क्या है? कंट्री। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे लिखा, उसके नीचे जलगांव, उसके नीचे पुणे, उसके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, तो उसका हेड क्या हो गया? क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी ए बी सी ऑप्शंस लिए हैं। जो पहला है, जैसे जो सेना का पुराने जमाने में जो सेना का लीडर होता था उसे हम सेनापति बोलते थे, वैसे ही यहाँ पे जो हमारे कॉलम में जो डेटा पॉइंट्स है उनका जो लीडर होगा, जैसे यहाँ पे एबीसी है उसको हेडर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे पॉइंट पे हम आते हैं। तो यहाँ पे एबीसी वाला हेडर है मेरे पास, तो डेटा छोटा है तो प्लस वाले आइकॉन को आने के बाद हमें जहां तक भी डेटा है वहां तक सिलेक्शन ले लेना है। लेफ्ट क्लिक करके रखना है माउस का और उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? कंट्रोल एच प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद ए और एप्पल वाला है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? बी की जगह मुझे बीसीसीआई अपडेट करना है। ध्यान से सुनिएगा, बी की जगह मैं क्या अपडेट करना चाहता हूँ? बीसीसीआई अपडेट करना है। किसकी जगह? बी की जगह। मुझे यहाँ पे मैच एंटायर सेल कंटेंट ही करना होगा। अगर मैंने मैच सेल कर दिया तो दूसरे वाले जो बी है, आई बी वाई बी, उसका उससे कोई रिलेशंस नहीं है बीसीसीआई के साथ, फिर भी इन दोनों बी को बीसीसीआई के साथ रिप्लेस कर देगा। कब? जब मैं मैच केस वाला ऑप्शन चॉइस करूंगा। मैच केस क्या होता है? मैच केस मतलब जहां पे भी आपने फाइंड ऑट में जो भी लिखा है अल्फाबेट, मैच केस करते ही पूरे कॉलम में वो उसको ढूंढेगा और उसको रिप्लेस कर देगा, जिससे के से भी आप उसको रिप्लेस विद करोगे। जैसे कि मैंने बीसीसीआई से किया तो मुझे वहां पे मैच एंटायर सेल कंटेंट ही करना होगा। इसका मतलब क्या है? एंटायर सेल में कंटेंट खोजेगा एक्सेल और उस सेम कंटेंट को मैच करेगा। किससे? देखो, बी को मैच करेगा, बीसीसीआई को रिप्लेस करेगा। ठीक है, पूरे सेल में वो खोजेगा कि बी कहाँ पे है। पूरे एक सेल में ओनली बी चाहिए और उस अकेले बी को रिप्लेस करेगा वो बीसीसीआई से। आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। यह एग्जाम्पल इसीलिए मैं ले रहा हूं। और उसके बाद आपको कर देना है रिप्लेस ऑल। वन ही रिप्लेसमेंट है तो एक ही रिप्लेसमेंट होगा। जहां पे मेरा बी था वहां पे बीसीसीआई चाहिए, और इस केस में हमें क्या चाहिए था? जहां पे ए है वहां पे मुझे एप्पल चाहिए। तो क्या होगा? जहां पे ए है मतलब पूरे सेल कंटेंट में, पूरे सेल कंटेंट में अकेला ए हो, वो अकेला ए हो, और उस अकेले ए से मुझे एप्पल को रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखो अकेला ए है क्या? ए के साथ दो और लोग हैं, एक्स्ट्रा के लोग आ गए हैं। यहाँ पे अकेला ए है क्या? नहीं। तो मैच केस किया तो मैच केस कहीं पे भी जाके ए को ढूंढेगा और उससे को एप्पल से रिप्लेस कर देगा। बट मैच एंटायर सेल का मतलब क्या होगा? वो पर्टिकुलर सेल्स में जाएगा। जैसे मेरा देखो, इसको सेल कहते हैं, मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। तो इस सेल में मैंने ए को लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने बी ए लिखा तो मुझे बी ए की जगह एप्पल नहीं चाहिए। अगर मैंने मैच एंटायर सेल को चॉइस किया है तो ये सेल, इस सेल में जाएगा तो इस सेल में देखेगा ओनली ए चाहिए। इसमें ओनली ए नहीं है, बी ए बी है, तो ये इससे एप्पल को रिप्लेस नहीं करेगा। ए मैच एंटायर सेल मतलब ए पर्टिकुलर सेल में जहां पे मैंने देखो इतने इस कॉलम को मैंने सिलेक्शंस दिया, यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी मैं बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह कंसेप्ट आपको पूरा समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया तो इसके सिलेक्शंस के बाद मैं कहता हूँ कंट्रोल एच, ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है और मैं कहता हूँ फाइंड व्हाट, ए को फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो किससे? एप्पल से। ठीक है, एप्पल से रिप्लेस करना है। तो मैच एंटायर सेल ये वाला ऑप्शंस क्या है? सारा तामझाम हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये मैच एंटायर सेल हमें अंडरस्टैंड हो जाए। मैच एंटायर सेल का मतलब क्या? ये इस वाले सिलेक्शन में मैंने जहां तक भी सिलेक्शंस दिया है,
यह एक्स वाई जी वाले सेनापति देख रहे हो ना, हेडर, इस हेडर से बीए तक मैंने सिलेक्शंस दिया है। इस सिलेक्शंस में ये एक एक एंटायर सेल को चेक करेगा कि उसमें ए है क्या, और जहां पे भी उसको एक एंटायर सेल में अकेला ए दिखाई दे उसको वो तुरंत एप्पल से रिप्लेस कर देगा। देखो कैसे करता है वो, ठीक है। डन, टू रिप्लेसमेंट डन है भाई। देखो उसने क्या किया, अकेला ए था, मैं कंट्रोल जी करके बताता हूँ। देखो अकेला ए था तो उसने रिप्लेस कर दिया, कंट्रोल वाई करने के बाद दिखाता हूँ एप्पल से। फिर देख लीजिए, अकेला ए था, जहां पे भी अकेला ए दिखाई दे, मैच एंटायर सेल मतलब उस पर्टिकुलर सेल में सिर्फ वो कंटेंट हो जो आपने फाइंड आउट में एक्सेल को बोला है, तो वह आपको करके देगा। तो ऐसा सिंपल सा इस एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। फिर चलते हैं हम हमारे ओलंपिक वाले फाइल में। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था हमारे पास। क्या प्रॉब्लम था इसमें? एक और प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारे पास मेडल में जी की जगह हमें गोल्ड करना था। तो हम सीख चुके हैं, सेनापति मतलब हेडर के पास जाएंगे, मेडल वाले कॉलम में अपडेट करना है, तो जे के ऊपर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, अभी क्या खोजना है हमें, एच और जी खोजना है, ठीक है। एग्जाम्पल के इसमें में भी अल्फ़ाबेट भूलने लग गया है, ठीक है। तो इसको करना है फाइंड आउट, मतलब इस पूरे कॉलम में क्या फाइंड करना है, जी, और जी को किससे रिप्लेस करना है, हमें गोल्ड से रिप्लेस करना है। जी को हम रिप्लेस करेंगे गोल्ड से, और गोल्ड को रिप्लेस करने के बाद मैच एंटायर सेल कंटेंट ही चॉइस करना है। क्यों करना है, मैं बार बार बहुत ही बता चुका हूँ आपको, बहुत बार एक एग्जांपल लेके भी समझाया, मैच केस एंड मैच एंटायर सेल कंटेंट में क्या फर्क है, ठीक है। तो आपको कर देना है सिंपल से रिप्लेस ऑल। 6 रिप्लेसमेंट थी और हो ओके हो गया है। देखो जहाँ पे जी था वहां पे गोल्ड नजर आ रहा है। हमने डेटा कुछ हद तक अपडेट कर दिया है। अब इस डेटा में हमको चेक करना है और कहा अपडेट की जरूरत है क्या, ठीक है। यहाँ पे जेंडर में आप देख सकते हो, जहाँ पे डब्ल्यू है वहां पे वुमेन है, कई जगह डब्ल्यू है, कई जगह वुमेन है, कई जगह मेन है, कई जगह सिर्फ एम है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी होगी, ठीक है। और कहीं रिप्लेसमेंट करनी है क्या, यहाँ पे करनी होगी। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पे ओनली यूएस है, ठीक है। कई सारी जगह है, यूनाइटेड स्टेट की जगह ओनली यूएस है, उसको भी हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो और कहाँ पे हमें करना होगा, ठीक है। और कहाँ पे नहीं है, छोटे से इसमें दिख रहा होगा, है डॉट है, एक कॉमा है, इनको भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो पहले हम जेंडर वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो जेंडर वाले कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है जहाँ तक कंटेंट है। कंटेंट बहुत बड़ा है, बहुत सारे रो है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे पास अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हेडर के पास जाएंगे। हेडर मतलब क्या, मैंने बताया था, जेंडर, जेंडर के ऊपर जो भी कॉलम है, किस कॉलम में है, एफ, तो एफ के ऊपर कर्सर को ले जाना है, लेफ्ट क्लिक कर देना है, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल एच वाला शॉर्टकट की आपको प्रेस करना है। यहाँ पे क्या करना है मुझे, सिंपल सा, डब्ल्यू को किससे रिप्लेस करोगे, डब्ल्यू को रिप्लेस करना है वुमेन से, तो ठीक है, डब्ल्यू को रिप्लेस करना है वुमेन से, ठीक है। तो मैच एंटायर सेल क्यों करना है हमें, क्योंकि पूरे के पूरे सेल में सिर्फ वो क्या खोजेगा, डब्ल्यू, अकेले डब्ल्यू को खोजेगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल छोटा सा लिया, उसके थ्रू आपको बता भी दिया है। तो यहाँ पे भी 5 रिप्लेसमेंट थी, ठीक है, क्लोज। यहाँ पे यम था, यम की जगह मेन चाहिए, तो फिर वही सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच। तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप वाले कॉलम में क्या हो रहा है, इवेंट वाले कॉलम में मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, कि मान लीजिए 3 मीटर के बाद यहाँ पे आपको दिया है, 3 मीटर के बाद आपको इन्होंने दिया है यहाँ पे कॉमा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इधर खिसका लेता हूँ, इसको दिया है कॉमा, यहाँ पे भी इसको क्या दिया है, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे 3m के बाद मतलब यहाँ पे भी दिया है
कॉमा। तो यह कॉमा वाला हम देख रहे थे, तो यह बीच में अगर कॉमा आ जाए तो क्या हो सकता है। इसके बाद मैंने किया कंट्रोल एच, ठीक है, और मैंने करना है कॉमा से रिप्लेस, ठीक है। तो मैं करूंगा मैच केस। देखो, मैच केस का मतलब क्या होता है कि डेटा में जहां पे भी आपको कॉमा दिखाई दे, जहां पे भी यह डेटा पॉइंट से ऑब्जर्वेशन से इन ऑब्जर्वेशंस में जहां पे भी आपको कॉमा दिखाई दे, उस कॉमा को रिप्लेस करना है, ठीक है। इसका मतलब यही है, रिप्लेस विद, आप चाहो जिससे रिप्लेस कर सकते हो, स्पेस से रिप्लेस कर सकते हो। स्पेस नहीं देना है तो नॉट स्पेस से आप रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है। बट मैच एंटायर सेल का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पे भी, जैसे इस सेल में अकेला डॉट है, ठीक है, इस सेल में अकेला कॉमा है, इस अकेले डॉट को और इस अकेले कॉमा को हमें रिप्लेस करना है किसी से भी। तो अब इस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर सेल दिख रही है, उसमें सिर्फ क्या है, डॉट है। तो यहाँ से आपको डॉट रिप्लेस करना है तो मैच एंटायर सेल करना होगा, ठीक है। अगर आपको डेटा पॉइंट्स में, जैसे यहाँ पे डेटा पॉइंट से बहुत सारे कुछ और अलग डेटा है 3 मीटर और उसके बीच में आ गया कॉमा, तो इस केस में करना होता है मैच केस। तो ठीक है, सारे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया था, कॉमा डाल दिया। मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता, स्पेस नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, और मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल। यहाँ पे 3 रिप्लेसमेंट, वी मेड ए 3 रिप्लेसमेंट, हमने 3 रिप्लेसमेंट कर दी। मैंने स्पेस नहीं डाला तो क्या होगा, ये 3M और आगे का जो है स्प्रिंग बोर्ड वाला है ऐसे चिपक कर आ गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसा नहीं चाहते थे, तो ठीक है, मैंने क्यों ऐसा आया, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया था, मैंने प्रीवियस इसमें जब मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया था, तो यहाँ पे रिप्लेस विद में मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो याद रखिएगा, आपको अगर स्पेस चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेस दे देना। स्पेस मतलब क्या, आपको कीबोर्ड पे जाना है, सिंपल सा स्पेस टाइप करना है, ठीक है। और क्या करोगे, मैच केस। मैं इन दोनों का डिफरेंस बहुत बार आपको बता दे रहा हूँ। मैच एंटायर सेल क्या है, मैच केस क्या है, और सिंपल सा रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, आपको अमेजिंग चेंज दिखेगा, ठीक है। ये 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड दोनों के बीच हमें जितना अंतर चाहिए था, 1 स्पेस का अंतर यहाँ पे आ गया है। देखो 3 मीटर के बाद स्प्रिंग बोर्ड आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे ही हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट्स रिमूव करना हो, ठीक है, जैसे कुछ नल्स वैल्यू हो उनको फाइंड करना है, डेटा पे फिल्टर लगाना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। बस